हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड देन टेक्निकल एनालिसिस सो दैट टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। सो आज का जो स्टॉक है वो है अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये वाला स्टॉक हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, लेट्स गो टू द फंडामेंटल्स फर्स्ट। इनकी वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि अमर राजा बैटरीज, नेम से भी लग रहा है कि ये बैटरीज के अंदर ही काम करते हैं एंड दे आर नंबर 2 प्लेयर इन टर्म्स ऑफ बैटरीज प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। सो तो इनके अगर बिजनेसेस देखें तो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बैटरी सप्लाई करते हैं, लाइक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो इंडस्ट्री आप देख सकते हैं ओवरव्यू में जाके कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये लोग ग्राउंड ब्रेकिंग काम कर रहे हैं, और एप्लीकेशंस ये इनकी नीचे दी गई हैं। डिफेंस के अंदर है, इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, आई टेलीकॉम और सोलर वगैरह में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द प्रोडक्ट्स टैक यू कैन सी। इट्स अ वेरी वास्ट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं एंड सो हमें ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्यूरियस हो तो यू कैन गो इनसाइड एंड सी क्या इनकी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, क्या लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह है यहाँ पे, और क्या इनका फ्यूचर प्लान है, और इनकी आप पुरानी बैलेंस शीट्स वगैरह जाके देख सकते हैं। सो वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि जस्ट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। सो वी विल गो टू द फाइनेंशियल नंबर्स। सो जस्ट इन अ नट शेल, अगर फंडामेंटली हम बात करें तो अमर राजा एक बैटरी पायनियर है, जो कि आगे जो ईवी थीम हमारी चल रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल द व्हीकल्स, ऑल द जो हमारे क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहा है हमारा इंडिया, तो इसीलिए थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड थीम है। और ग्रोथ ओरिएंटेड के साथ साथ हमें देखना है कि जो कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, और टेक्निकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। सो कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल नंबर्स, so with the market cap of 21,778 crores, Amar Raja Battery is having a current price to earning valuation, price to earning ratio of 22.5, ठीक है। बुक वैल्यू 395 है, करंट प्राइस 1190 है, एज यू कैन सी। और अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें विच इज़ 31.1, तो हमारी जो करंट पी है उससे वो नीचे चल रही है, विच इज़ गुड, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देख लेते हैं 10 ईयर्स। अगर हम इसकी 10 ईयर्स प्राइस टू अर्निंग मीडियन देखें विच इज़ 24.9, बट करंट हमारी 22.5 है, विच इज़ अगेन गुड फॉर अस, ठीक है। ऑल दो इसकी री रेटिंग हो गई सेक्टर की बिकॉज ऑफ ऑल द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव इन दिस सेक्टर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड इन द कमिंग 5 years for the batteries, and Amar Raja is like I said one of the sector leaders in this segment। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं। सो आई गेस इनका मैक्सिमम जो है रेवेन्यू वो डोमेस्टिक यूसेज से आता है, लेट्स सी। हाँ, इंडस्ट्री में इसका 30% है, और ऑटोमोटिव बैटरी डिवीजन जो है वो 68% रेवेन्यू ड्राइव करती है। तो दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 4 watt बैटरीज। हाँ, तो ये जो इनका जोग्राफिकल स्प्लिट है, जैसे कि अब उसे इनके डोमेस्टिक इनका मेन है और एक्सपोर्ट्स इनका जस्ट 11.95% है, ठीक है। बाकी आप इनके कस्टमर देख सकते हैं, दे ऑल आर लाइक बिग ब्रांड्स, अशोक लेलैंड, फोर्ड इंडिया, होंडा, हिंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मारुति, टाटा मोटर्स, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इनकी फैसिलिटी देखें, डिटेल्स देखें उनकी, और इनके जो ब्रांड्स जिनके साथ एसोसिएटेड हैं, वी कैन गेज लाइक कि कंपनी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी है, एंड क्वालिटी वाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियली हम देखते हैं कि हाउ दे आर डूइंग। सो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जाते हैं इन द पास्ट 10 years, ठीक है, कंपनी की जो सेल्स हैं वो ऑलमोस्ट 3,000 से 12,000 तक पहुँच गई हैं, और 11,000 रफली, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 4 times हो गई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इसका 4 times हो गया है। ऑपरेटिंग जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो सम वॉट सेम है, सिमिलर है, लाइक 15, 16, 12, 14, तो एवरेज 14-15% हम बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट
हाईएस्ट एवर है इसका 906 चल रहा है, एंड ट्रेलिंग टिल 12 मंथ्स भी 966 है। ईपीएस की बात करें, अगेन इट्स हाईएस्ट एवर, ठीक है। अनदर थिंग इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 441 एज कम्पेयर टू 410 इन द लास्ट ईयर क्वार्टर, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो भी हाईएस्ट है, तो ऑफ कोर्स द नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो द हाईएस्ट एवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेम गोज विद द बात करें तो प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 28% के करीब थी, जो मार्च 2024 में 32.86 हुई है। तो मार्च 2024 में एक बार प्राइस देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्च में इन्होंने यहाँ पे कहीं पे हमारे पास शो हुआ है मार्च में, सॉरी आई नीड टू सेलेक्ट द प्राइस, ठीक है। तो मार्च में यहाँ पे कहीं हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है उसको, ठीक है। तभी हमारे नेक्स्ट क्वार्टर में दिखाई देता है। तो मतलब 600 से 700, 600 to 800 की जो रेंज है, ठीक है, वहाँ पे दोबारा से प्रमोटर ने अपने शेयर्स बाय करे हैं यहाँ पे, ओके। तो FIIs की अगर बात करें तो FIIs लगातार इसके अंदर अपने शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है। ऊपर नीचे मतलब यहाँ पे हुई है थोड़ी सी, लाइक यहाँ पे 24 थी, अभी 22 है। तो बट अगर हम ओवरऑल देखें 2021 लास्ट के 3-4 साल में देखें तो वो बड़ी ही है। DII इसकी 11.6 से 15.3 हुई है, और 19.8 से इसकी 22.33 है, ठीक है। और पब्लिक की एज़ यूजुअल ऑफ कोर्स उन्होंने कम ही करी है, क्योंकि जब बड़े लोग खरीदते हैं तो रिटेलर बेचता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, देयर इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिना कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो अच्छी क्वालिटी का कंपनी रिलायंस या अमर राजा जैसे स्टॉक्स को रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो एंड लेट्स नॉट गो दैट वे। सो ये था इसका फाइनेंशियल नंबर। सो वी मेन हाईलाइट इसकी यही है कि एक तो इसके हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, ठीक है, और इन्वेस्टर जो है इसका इंटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है, FIIs, DIIs एंड प्रमोटर्स का। और अगर हम ROC जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी देखें तो अराउंड 20% है, विच इज़ वेरी हेल्दी। रिजर्व्स की अगर बात करें, रिजर्व्स टू बोरोइंग्स, ठीक है, अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो रिजर्व्स हमारे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, और बोरोइंग्स सिमिलर हैं, मतलब थोड़ी सी बड़ी हैं। अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट इंक्रीज इन द सेल्स इन द फ्यूचर मंथ्स और ईयर्स टू कम, ओके। तो इन्वेस्टमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं यहाँ पे, तो जो वहाँ से भी हमारा कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। और करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी 631 है, और जब ये कम हो जाएगा आपका 631, दैट मीन्स कि वो जो आपके जो प्लांट हैं, जो मशीनरी है, ठीक है, वो आपकी एक्स्ट्रा जो है वो ऑपरेशन होगी, उससे आपकी ये उसका जो इफेक्ट है आपको यहाँ पे सेल्स में दिखेगा, यहाँ पे आपका बढ़ के आएगा, ठीक है। सो ये जो पैरामीटर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी की हेल्थ काफ़ी अच्छी है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज फ्रॉम द करंट लेवल्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने में। अभी नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि वो जो ऊपर तो जाएगा, लेकिन वो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर हम जहाँ पे अभी हम एंटर करेंगे, अगर हमें इसको बाय करना है तो क्या वो प्राइस सही है, कहीं वो ऐसा तो नहीं वो ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है, उसी के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो कमिंग बैक टू द नाउ कमिंग टू द टेक्निकल चार्ट। सो ये मैंने एक बार वीकली फ्रेम लगाया है, लेट्स गो टू द डेली चार्ट्स फर्स्ट, ठीक है। बाय करने के लिए 23 दिसंबर यहाँ पे अभी भी प्राइस उसके आसपास ही है, लाइक 1185, और इसका अगर लाइफ टाइम हाई की हम बात करें तो वो है 1780, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जाते हैं तो इसका प्राइस करंट प्राइस से जो टारगेट है वो अराउंड 50% बनता है, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई डोंट थिंक इट कैन टेक मोर देन 1 ईयर। अगर मार्केट सही होती है तो 6 मंथ्स में भी आ सकता है, बिकॉज अगर आप यहाँ से देखेंगे मार्च 2024 से जून, तो ये हार्डली 3 मंथ्स में आ गया था। अगर आप यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट हुआ था, जब मार्केट थोड़ी बुलिश थी इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिर्फ अगर हम 89 डेज 90 डेज 3 मंथ्स के अंदर 136% का इसका रिटर्न आया था, एंड इसने हिट लगाया था इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 580 सॉरी
1776 का, ठीक है। तो अगर सेम प्राइस पे भी आता है दोबारा तो 49.12, बट हम उसके लिए यहाँ पे इसको नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर मच बिगर टारगेट्स। तो एक और चीज़ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंपैरिजन विद इट्स पीयर, ठीक है, जो कि है एक्साइड इंडस्ट्री। लेट्स गो टू एक्साइड इंडस्ट्री फर्स्ट। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे जाते हैं इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो में, तो इसकी जो मीडियन है वो है 22.5 और ट्रेड कर रहा है 43.2 पे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है, इसकी डबल बनता है 45, तो 43.2 पे आ गया है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इन्वेस्टर्स का भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक इंटरेस्ट है यहाँ पे। जैसे DIIs ने थोड़ा सा कम किया है, FIIs का तो इंक्रीज ही हो रहा है पिछले 4-5 साल से, और पब्लिक का ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। बट अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं तो सेल्स की अगर हम बात करें, इन्होंने भी लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका यहाँ पे कितना हो गया, लाइक ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे हमारा अमर राजा में हुआ था 4 टाइम्स, 3.5 to 4 टाइम्स, यहाँ पे हो रहा है अपना ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर 17,000 की सेल्स पे ये 843 प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 12,000 अराउंड की सेल्स पे 966 के अराउंड प्रॉफिट कर रहे हैं। इनकी जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 14% है, एक्साइड की कितनी है 11 है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसकी बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज इसमें चल रही है अपनी 31, तो एक्साइड ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन जो अमर राजा है वो अपनी इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है, लाइक 31 अपनी इंडस्ट्री एवरेज है और ये चल रहा है 22.54 पे, ठीक है। तो अगर ये इंडस्ट्री एवरेज को वापस टच करता है, ठीक है, या उसको क्रॉस करता है जैसे एक्साइड ने किया है, तो अपना जो प्राइस है वो बड़े आराम से, दैट मीन 60 to 70% ग्रो कर जाएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे अगर आपकी प्राइस टू यहाँ पे अगर आपका ये 35 या 40 होता है तो ऑफकोर्स ये प्राइस जो है आपको 2000 क्रॉस कर जाएगा यहाँ से। अब आप अगर इसकी भी अगर प्राइस टू अर्निंग देखें, जो मीडियन इसकी है 25, ठीक है, तो अगर ये अपनी हाईएस्ट पे जाता है, जैसे भी गया था 35 पे, तो ठीक है, जैसे कि लाइक भी डिस्कस्ड, तो ये बढ़ जाएगा। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स और आती हैं, तो अगर फॉरवर्ड पी की बात करें तो ये और ज़्यादा कम हो सकती है अगर प्राइस नहीं मूव हुआ, तो सूनर और लेटर प्राइस को मूव होना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप हम एक्साइड का चार्ट भी देख लेते हैं। ओके, सो ये एक्साइड का वीकली चार्ट है। जो एक्साइड ने यहाँ पे 2018 का जो हाई बनाया था उसको ब्रेक किया था दिसंबर 2023 में, और उसके बाद पर मैं इसको दोबारा से आपको लगा देता हूँ। अगर हम इसकी डेप्थ को ले लें टेक्निकल टारगेट के लिए, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से टारगेट बनता था 56%, ठीक है, तो जो कि हार्डली, आई मीन इसको कितना टाइम लगा, लाइक दिसंबर 2023 में इसने उसके हाई को ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है, और ये 24 में आ गया। लेकिन इसके पास रीजंस थे, लाइक अगर आप 2023 में देखोगे तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो 2018 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट 694 है, ज़्यादा है, और आगे ग्रो करने की भी जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कितना ज़्यादा है अब वो देखते हैं। जैसे 2017-18 में 800 to 700 वगैरह ये सब चल रहा था। अभी जो है नेट प्रॉफिट जो है ये जो आया है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अदर इनकम में आया है, ठीक है। नॉर्मली इसका उतना ही चल रहा है, शायद ये अदर इनकम आया इसी वजह से प्राइस थोड़ा ज़्यादा स्पाइक कर गया यहाँ पे। आज हम देखिएगा, लेट्स डू इट इन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो ब्रेकआउट है वो आया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाली हम यहाँ पे एक लाइन डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था अपना 2016 और 2015, और ये भी अगर हम अब इसको भी अगर काउंट करना चाहते हैं, लाइक
दिस इज़ 2021, ठीक है। तो अगर हम 2021 में देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1200, तो 24 में देखें तो ये ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप 15-16 की बात करें तो डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। तो एक्साइड से ज़्यादा ग्रोथ है, जो ब्रेकआउट लेवल पे जो ग्रोथ है ना यहाँ पे, जो एक्साइड ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये ऑलमोस्ट सिमिलर नेट प्रॉफिट से, थोड़ी सी अदर इनकम ज़्यादा थी, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की वजह से फॉरवर्ड भी कम हुई होगी तो पैसा ज़्यादा लगाया गया है इसके अंदर। एक तो ब्रांड है और अपनी थोड़ी सी एक ब्रांड पावर जो है वो कमांड करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो क्वालिटी है एंड एवरीथिंग, और सेक्टर लीडर है। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ। अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे अमर राजा बैटरी का तो 35% है, ठीक है। बट अगर आप एक्साइड का देखेंगे वो 50% है। तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर अमर राजा बैटरी का डबल हो गया है प्रॉफिट, एक्साइड का सिमिलर था, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से जहाँ पे जो भी प्राइस था आपका, आई रिपीट, यहाँ पे जितना भी प्राइस था 1100, 1200 या यहाँ पे 1000 समथिंग, ठीक है, तो यहाँ से डबल हो जाएगा कम से कम। देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो लेट्स डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ अमर राजा बैटरीज। ठीक है, ये हमने इसका ब्रेकआउट लेवल ड्रॉ कर लिया, यहाँ से हमने रेंज निकाल ली उसकी, ये आपका आ गया टारगेट। यहाँ से अगर आप करंट प्राइस से इस टारगेट को देखेंगे तो ये निकल के आता है आपका 45.3%। बट अगर गिवन द फैक्ट कि हमने जो फाइनेंशियल नंबर्स इसके एनालाइज करे हैं एंड एवरीथिंग, तो ये आपका 2016 में जो प्राइस था उससे एटलीस्ट डबल हो सकता है। दैट मीन्स जैसे ये है तो आपका 2022-23 तक आपका प्राइस बड़े आराम से जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे दो टारगेट्स निकल के आएंगे करंट प्राइस से। वन विल बी 45.39% एंड सेकेंड विल बी ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। दैट्स इट। तो अगर आप एक्साइड का देखेंगे चार्ट, तो एक्साइड का इफ़ यू सी, ये अपने टेक्निकल टारगेट से काफ़ी ऊपर चला गया था। ये यहाँ पे जितना भी प्राइस था इसका कितना था, यहाँ पे देखिए 300, ठीक है। और जो इसने हाई लगाया था रिसेंट, ठीक है, वो कितना था, वो आपका डबल से भी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये अनदर इंडिकेशन है आपका कि अगर एक्साइड वहाँ से ब्रेकआउट से डबल हो गया है विद इन 1 ईयर, तो अमर राजा सेम ब्रेकआउट देके एक टेम्प्रेरी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ गया है, ठीक है। तो वो डबल होगा कि नहीं, वो होगा या नहीं होगा, वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। वन रीज़न इज़ के उसके अपने नंबर, सेकंड उसका ये कंपैरिजन, ठीक है। और कंपैरिजन में भी उससे ज़्यादा ही है, उससे कम नहीं है, वो उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि उसके प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं अनलाइक एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो हो सकता है डबल से भी क्या ट्रिपल भी हो जाए, बट हम मिनिमम डबल का टारगेट उसको लेके चल सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, लाइक ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन पर्पस। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि हाउ टू एनालाइज द स्टॉक एंड हाउ टू मिनिमाइज योर रिस्क वाइल वी आर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, और या फिर आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, आई रिपीट, ओके। सो ये था फ्रेंड्स आज का स्टॉक, एंड आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इफ़ यस, प्लीज़ like the video and share it with your friends, and yeah, have a good one. I'll see you next time. Bye bye.